नमस्कार एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। तो अपनी क्लासेस चल रही थी लेकिन किसी कारणवश बीच में थोड़ा स्पेस हो गया, 5-6 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी आपको साइंस की। तो आज मैं आपको पहले एक विशेष जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो भाई आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, फाइनली हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो आपके आ चुके हैं, तो 3 नवंबर से होने वाले हैं। तो इसको ही नज़र रखते हुए हमने थोड़ा क्लासेस में थोड़ा चेंजेस कर दिया है कि देखिए अपन ने पहला पोर्शन ख़त्म कर लिया था, अपना बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी। अपन ने पहला कोर्स जो था अपना केमिस्ट्री का साइंस में, तो हम उसको पूरा कर चुके हैं और हमारा बायोलॉजी का भी लगभग कवर ही हो गया है। एक चैप्टर रह गया था आनुवंशिकता, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया है क्योंकि आने वाले आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्योंकि केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स भी आपकी आने वाली है 10th क्लास में। तो मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश आपके लिए आज लेकर आया हूं, जो अपन बड़े शानदार तरीके से बहुत बेसिक से अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो अपन 1-2 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे और इसका एक चैप्टर और करवा दूंगा। इसके 2 चैप्टर आने वाले हैं आपको, ठीक है। इसमें से क्या आने वाले हैं, आपका प्रकाश आएगा एक, और एक शायद आपका विद्युत आएगा। तो ये 2 चैप्टर आपके फिजिक्स से आने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। और बायोलॉजी का जो मैं करवा ही चुका हूँ तुमको, उन्हीं में से आएगा, और केमिस्ट्री का तो मैं करवा चुका हूँ। तो केमिस्ट्री की मैं तुम्हारे लिए फिर से एक क्लास और ले लूँगा। उसमें जो आपको क्या था, ये आपको परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए एक क्लास ले लूँगा, और एक आपकी क्लास में अलग से उसके लिए ले लूँगा रासायनिक समीकरणों के लिए। तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अपन देखते हैं आज अपनी क्लास में कि आज प्रकाश होता क्या है, और प्रकाश के बारे में हम जानते हैं बहुत शानदार तरीके से, ठीक है बेटा। थोड़ा देखिए, ये मत सोचना कि थोड़ा वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन देखना आप अगर हम पर विश्वास करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। देखो मैं सीधी सी बात यही जानता हूँ, जब तक बच्चों को टीचर के ऊपर बिलीव नहीं होगा तो फिर बच्चा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और बेचारा टीचर भी मायूस हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग हमारे ऊपर विश्वास रखिए और हमारा कंटेंट पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम्स में 100% आएगा। तो चलिए अपन देखते हैं आज की क्लास बड़ी शानदार तरीके से, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश, यानी देखिए लाइट। अपन मान के चलो प्रकाश होता क्या है और प्रकाश से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश देखो, कोई भी वस्तु को देखने में जो हमारी सहायता या मदद करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश कहते हैं। मान के चलो मैं आज मान ले कि चलो ये देख पा रहा हूँ, तो प्रकाश की वजह से। आप इस क्लास को देख पा रहे हो तो किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। तो कोई भी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, देखने में जो हमारी सहायता या मदद करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं। प्रकाश की चाल जो होती है, तो उसे हमने, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में होती है बेटा। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में उसकी जो चाल होती है वो चाल होती है प्रकाश की। अब उसके बाद में पता चलता है कि प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान के चलिए, अब वो ध्वनि का अपन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं कि प्रकाश के लिए क्या होता है, हमारे पास किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। कहीं भी प्रकाश जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रकाश जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। अब देखिए माध्यम कैसे होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, परभाषी। तो जैसे पारदर्शी का मतलब होता है कोई चीज़ जिसके मैं आर पार देख सकूं। पारदर्शी का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी चीज़ जिसके मैं आर पार देख सकूं। मान के चलो जैसे मैंने किसी पॉलीथीन को लिया और मैं उसकी इधर से उस तरफ देख पा रहा हूं, तो वो पारदर्शी माध्यम होगा। अब अपारदर्शी माध्यम क्या होगा, जैसे मान के चलो ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे तुम कुछ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, तो वो हमारा अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। अब परभाषी का मतलब कैसे होता है, जैसे कोहरा है, धुआं है, तो ये हमारे परभाषी में आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनकी कुछ हद तक हम देख सकते हैं लेकिन और आगे हम उसे नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, परभाषी कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं, परभाषी कहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से सर तो हमें पता चलेगा कि प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने ये पढ़ ही लिया है। प्रकाश क्या करता है, निर्वात में गमन कर सकता है। अच्छा भैया, तो समझ में नहीं आ रहा सर निर्वात क्या होता है। निर्वात यानी बेटा वायु होता है। क्या होता है निर्वात, यानी निर्वात को हम क्या बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो प्रकाश को क्या होता है, निर्वात। अच्छा सर ये क्या लिख रखा है, तो प्रकाश क्या करता है, सरल रेखाओं में भी गमन करता है भैया।
उसकी जो रेखाएं होती हैं सरल रेखा में गमन कौन कर जाता है, प्रकाश। अब तरंग दैर्घ्य, तो मान के चलो यहाँ से ये चली जा रही है इस तरह से, ये क्या कहलाएगी, ये तरंग दैर्घ्य कहलाई बेटा, क्या कहलाएगी, ये क्या है उसकी तरंग है। लेकिन इनकी जो बीच की जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, विक्षेप बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, विक्षोभ, क्या बोलते हैं, विक्षोभ। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना, ये हमारी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्षोभ हो जाएगा, ठीक है। क्या है ना, मौसम बहुत खराब है, कीड़े मकोड़े तमाम चीजें आ रही हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं, लगे बेटा मेहनत करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाओगे हमारी मेहनत को। आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाओ। देख लेता हूँ आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि बेटा, देखना एक बार, कमेंट करना आवाज़ आ रही है क्या, ठीक है। तो यह समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन क्या करना है, अपन को पढ़ाना है, और हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, बस इतना याद रखना। बाद बाकी की समस्याएं छोड़ दो। देखिए आपके पास समय बहुत कम है, मैं तुम्हें बता दूं, आपका नवंबर स्टार्ट हो चुका है। नवंबर से जनवरी तक के जो दिन तुम्हारे बीच में हैं, ये तुम्हें टॉपर बना देंगे। क्या बना देंगे, टॉपर बना देंगे बेटा, ये टॉपर बना देंगे। अगर तुम इन 3 महीनों में भी अगर जान जी जान लगा के मेहनत करते हो, तो मेरा वादा है तुमसे कि तुम टॉपर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे। अब सोच लो, समझ लो, भूल जाओ आगे और पीछे। अभी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ किताब और कॉपी के अलावा, ना ही हमारा कोई है और ना ही हमारा किसी से मतलब है। अगर ये 3 महीने तुमने ये रूल्स अपना लिया कि मेरा कोई नहीं है सिर्फ कॉपी और मेरी किताबों के अलावा, तो आई होप मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप 90+% बना लोगे अभी से 3 महीनों से। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। चलिए अपन आगे देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे मान के चलो ये समझ में आ गया। चलो अब मैं बताता हूं, जैसे मान के चलो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो प्रकाश की गुण क्या होती हैं, क्या, प्रकाश की गुण और प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। चलिए तो देख पा रहे हैं, अच्छे से दिख रहा है ना बेटा, कोई समस्या दिखने में नहीं आनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। चलो बढ़िया क्वालिटी है, जितना मैं दे सकता हूँ उतनी अच्छी क्वालिटी दे पाऊंगा बेटा, टेंशन ना लें। अब हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। चलिए मैं बार बार कह रहा हूँ तुमसे, थोड़ा बने रहिए, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, कभी भी ये भूल नहीं पाओगे, इतना याद रखना। थोड़ी समस्या आ जाती है यार, यहाँ पे क्या है ना, इस बोर्ड पे भी दिक्कत लग रही है मुझे तो काफ़ी हद तक। एक हम देख रहे हैं बेटा, थोड़ा बोर्ड पे समस्या हो जाती है, तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो हमें पता है माध्यम हमारे क्या होते हैं, हमें पता है ये माध्यम क्या रहेगा हमारा, एक हो जाएगा क्या, गैस, ठीक है। फिर एक हो जाएगा हमारा ठोस, हाँ ठीक है लिख लो, ठोस। फिर हो जाएगा हमारा एक द्रव्य, क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्य, या मान के चलो हाँ द्रव्य लिख लो, या हम ऐसे लिख लेते हैं, द्रव्य में हमारा जल भी आ जाता है, तो हम क्या लिख लेंगे, जल लिख लेंगे, द्रव्य लिख लो पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, निर्वात, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख लिया है। समस्या यह है कि आवाज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या है, जैसे मान के चलो हमारे पास क्या आएगा, गैस है, तो गैस से क्या होंगी, मान के चलो मेरे पास एक बर्तन है, एक इस प्रकार से मेरे पास एक पात्र है, ठीक है। मान लो इसके अंदर ये मेरा गैस भरी हुई है, ये गैस हो गया। एक माध्यम बना लेते हैं हम, किसका, ठोस का। मान लो इस तरह से ये ठोस डिब्बा बना दिए मैंने, मान लो, ठीक है। ये ठोस हो गया हमारा, ठीक है। अब मान के चलिए द्रव्य यानी लिक्विड, तो ये दर मैं मान लेता हूँ कि इस तरह से इसके अंदर जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इसके अंदर मान लो जल भरा हुआ है, ठीक है।
आप मान के चलो निर्वात यानी कि हवा यानी वायु, तो मान लो ये यहाँ पे इसमें मान लो इस प्रकार से वायु टपक रही है। ओके, समझना गौर से इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो बात चल रही है प्रकाश की, तो मुझे बताओ प्रकाश की चाल यहाँ पे कैसी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस में, ठोसों में प्रकाश की चाल क्या होगी। किसी ठोस चीज से प्रकाश टकरा रहा है, क्या कर रहा है, ठोस चीज से प्रकाश टकरा रहा है, तो क्या होगा, बहुत अधिक। ए बुढ़बा क्या बे, प्रकाश की चाल यहाँ क्या होगी, सबसे कम। प्रकाश की चाल कैसी होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि किसी भी चीज से प्रकाश यहाँ टकराएगा तो प्रकाश इसमें घुस के चला जाएगा क्या, उधर चला जाएगा क्या। अगर मान के चलो इस हथेली से टकरा रहा है, इससे टकरा के उस तक पार तो जाना ही नहीं है प्रकाश को, तो यहाँ तो प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी प्रकाश की चाल, सबसे कम या सबसे धीमी। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे कम। अच्छा सर, वायु यानी कि निर्वात में ले लेते हैं हम, क्या में ले लेते हैं, निर्वात में। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल का क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रकाश की चाल का क्या होने वाला है, तो प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। समझे बुड़बक, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल इससे थोड़ा और अधिक रहेगी, यहाँ पे थोड़ा इससे अधिक रहेगी, यहाँ पे और अधिक रहेगी। लेकिन जब हम वायु में बात करेंगे, गैस और वायु बात एक ही होती है लगभग, लेकिन जब हम निर्वात की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, 3 × 10, यानी कि मान के चलो इसका अगर इसमें गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1.5 सेकंड, यानी कि 30 अरब मीटर पर सेकंड, इतने मीटर तक चली जाती है ये 1 सेकंडों में, ठीक है। तो बात समझ में आई कि इतना सेकंडों में, 1 सेकंड में इतने मीटर तक ये प्रकाश जा सकता है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल हमें पता चलेगी कहाँ होती है, निर्वात में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, ठोसों में होती है। और यहाँ पे थोड़ी लाइट की गड़बड़ी हो रही है, हाँ चलिए ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई तुम लोगों को। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे देखते हैं बेटा। हमने इतना समझ लिया प्रकाश की चाल के बारे में, ठीक है। अब हमें पता चलता है माध्यम। जैसे मान के चलो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत शानदार बात है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है जाता है, माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो देखो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे मान के चलिए ये प्रकाश है, ये सूर्य है हमारा, बेटा देखना ध्यान से समझना इस चीज़ को, अभी आगे क्वेश्चनों में आपको बहुत काम आने वाला है। अब मान के चलिए और यहाँ पे ये मान के चलो धरातल है, ये धरातल है, ठीक है। इसके नीचे मान लो ये थोड़ा बहुत, अरे मन भर के भर लो यार पानी। अभी है ना इंद्र भगवान जो है ना काफ़ी प्रसन्न है, ये कह रहे हैं कि तुम एक काम करो फिर से मक्का सोयाबीन बो दो, मैं दम से बारिश करने वाला हूँ, गेहूँ चना मसला रहने दो, दम से तुम फिर से सोयाबीन बो दो, मज़ा ही आ जाएगा, फिर से काट लेना, इतना तेज़ पानी बरस रहा है। तो बेटा यहाँ से अगर सूर्य के प्रकाश
किरण यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से जो ये जो है यहाँ से टकरा कर ये इधर ना जाकर ये इधर की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगा, ये मान के चलो ये सीधा इधर जा रही है तो इधर से ये इधर मुड़ जाएगी या इधर मुड़ जाएगी। तो यहाँ क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मान के चलो उसका मार्ग ये था, ठीक है, तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा। तो वो क्या हो जाता है हमारे पास कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि वो अपना मार्ग भूल जाता है या विचलित हो जाता है। बात समझ में आई। अब मान के चलो जैसे प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराया, मान लो ये सूर्य की किरण यहाँ आई, हाँ समझ में आ रहा है, ये सूर्य की किरण यहाँ आई और यहाँ से ये प्रकाश टकराकर और इसी माध्यम में वापस लौट गया। इसको क्या कहता है, जब प्रकाश पृष्ठ किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि किरण यहाँ आई और यहाँ से टकराकर और इस तरफ वापस लौट गई। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आज मेरा जो काम था तुम लोगों को इसका इंट्रोडक्शन समझाने का। क्या काम था, इंट्रोडक्शन समझाने का, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें इंट्रोडक्शन अभी इसका समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। कल आपके लिए इस टॉपिक की सबसे शानदार लगभग 2-3 साल से जो कंटिन्यू, यानी 3 साल 4 साल से कंटिन्यू जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वो क्वेश्चन मैं तुमको करवाने वाला हूं। और अब मैं तुम्हें एक और विशेष जानकारी दे दूं कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं, क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं नवंबर में, तो नवंबर आने वाला है और एग्जाम्स तुम्हारे होने वाले हैं। तो ध्यान रखें, रिवीजन अच्छे से कर लें और बहुत अच्छे से पेपर को फोड़ के आएँ, जो कि लगना ही नहीं चाहिए कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सारी क्लास करवा चुका हूँ और प्रकाश के बारे में आज मैंने इंट्रोडक्शन तुम्हें पूरा दे दिया है। कल मैं इसके वो शानदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हारे लिए हाफ ईयरली और तुम्हारे प्री बोर्ड एंड तुम्हारे फाइनल एग्जामिनेशन एनुअल एग्जाम्स के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। महत्वपूर्ण नहीं भाई, सब गारंटी देता हूँ, तुम विश्वास करो, मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा 100% आएंगे, बस तुम्हें एक बार मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।